ओके गाइस, तो यह हमारी ई कॉमर्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जहां पर हम बात करेंगे नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी की। देखिए, मार्केट प्लेस पर कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल होती हैं। अगर बायर ने इन कैटेगरी में से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज किया तो वह उसे रिटर्न नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ कंडीशन भी आती हैं, जैसे कि डैमेज प्रोडक्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट की। अगर आपने डैमेज प्रोडक्ट को पहुंचाया है तो सामने वाला बायर उसे रिटर्न कर सकता है। अगर आपने डिफरेंट प्रोडक्ट को पहुंचाया है तो सामने वाला बायर उसे रिटर्न कर सकता है। बट यहाँ पर यह कंडीशन नहीं होती कि सामने वाले बायर को वह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या किसी कारण से वह उस प्रोडक्ट को वापस करना चाहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज बताने वाला हूँ जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली कैटेगरी की तरफ, जो कि है गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन। जी हाँ, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन नॉन रिटर्नेबल हैं, इन्हें आप रिटर्न नहीं कर सकते। अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखेंगे हम लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गोल्ड कॉइन। यहाँ पर आप देखेंगे हमने गोल्ड कॉइन को सर्च किया है। हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने गोल्ड कॉइन को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नॉट रिटर्नेबल। तो यह एक नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है। बात करते हैं हम अपनी दूसरी कैटेगरी की, जो कि है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो सकता है, चाहे वह एंटीवायरस हो या फिर डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर हो या फिर बल्क मैसेज का सॉफ्टवेयर हो या फिर किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर, यह नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है। आप अगर चाहें तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर सॉफ्टवेयर कीवर्ड को टाइप करके चेक भी कर सकते हैं। हमको सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने मल्टीपल लिस्टिंग्स आ चुकी हैं। यहाँ से हम इस फर्स्ट लिस्टिंग को ओपन करते हैं। नीचे साइड यहाँ पर आप देखेंगे दिस आइटम इज़ नॉन रिटर्नेबल। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल होते हैं, जैसे कि विंडोज़। अगर आप विंडोज़ को परचेज करते हैं तो आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। वीडियो में डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ, बट अगर आप सीरियस हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे ई कॉमर्स के A to Z कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इस कोर्स में हमने आपके सारे डाउट्स दूर किए हैं। कैसे हम एक पार्सल को पैक करते हैं, कैसे हम पार्सल को मंगाते हैं, GST की फाइलिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को रैंक कैसे करते हैं, सेल रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर 50 से 60 वीडियो ऐसे हैं जो कि हमने प्रैक्टिकल क्रिएट किए हैं। करीब 10 घंटे का यह टोटल कोर्स है और मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको ई कॉमर्स का एक्चुअल नॉलेज मिलेगा। अगर आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। आप तक कोर्स पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है बेबी प्रोडक्ट्स। बेबी प्रोडक्ट्स की कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं, जैसे कि बेबी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसे बेबी खाता या फिर पीता है, तो इनमें रिटर्न की पॉलिसी नहीं होती। इसके अलावा बेबी शैम्पू, बेबी लोशन, बेबी पाउडर और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर आकर प्रोडक्ट्स को चेक भी कर सकते हैं। नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आपको एक प्रॉफिट भी होता है कि आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं आते, तो यहाँ पर आप कम प्रॉफिट में भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं तो सेलर रिटर्न के लॉस को भी प्रोडक्ट के प्रॉफिट में कवर करते हैं, तो उससे उसका प्राइस हाई होता है। बट नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में आप कम प्रॉफिट में भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है इनरवेयर। अब चाहे बच्चों के इनरवेयर हों या फिर बड़ों के, नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। एक बार हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस लिस्टिंग को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे नॉन रिटर्नेबल। तो इस तरह के इनरवेयर हैं। अगर आप इन्हें सेल करना चाहें तो आप इन्हें सेल कर सकते हैं, इनमें रिटर्न की पॉलिसी नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी आती है वह आती है स्कूल सप्लाई। स्कूल सप्लाईज़ के अंदर भी स्टेशनरी के जो आइटम होते हैं वह नॉन रिटर्नेबल होते हैं। इसके अलावा स्कूल जो बुक्स होती हैं यह नॉन रिटर्नेबल होती हैं। तो अगर आप इन्हें डिटेल में चेक करना चाहें तो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वह आती है मोबाइल एसेसरीज़। मोबाइल एसेसरीज़ में जैसे कि स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर्ड ग्लास, यह नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। आइए हम इन्हें चेक करते हैं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ टेम्पर्ड ग्लास।
यहाँ पर हमने टेम्पर्ड ग्लास को सर्च किया है, मल्टीपल लिस्टिंग्स आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। यहाँ से हम किसी एक लिस्टिंग को ओपन करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे तो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। तो मोबाइल एसेसरीज़ के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल होते हैं। ग्लास के आइटम्स जो होते हैं वह नॉन रिटर्नेबल होते हैं, बट कुछ कंडीशन पर यह रिटर्नेबल भी होते हैं। आपको ध्यान यह रखना है कि आप सही प्रोडक्ट को भेजें और पैकिंग आप उसकी इस तरह से करें कि वह डैमेज ना हो। अगर दोनों पॉलिसी फुलफिल होती हैं तो सामने वाला बायर उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकता। इस लिस्ट में हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वह आती है प्लांट्स एंड सीड्स। हम एक बार इसे सर्च करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं प्लांट्स एंड सीड्स की कैटेगरी में। अब यहाँ पर मल्टीपल सेक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, इसके अलावा सीड्स। तो यहाँ से हम किसी एक लिस्टिंग को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे बम्बू विथ मल्टी कलर जेली। हम इसे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यह प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है। अगर आप डिटेल में इन कैटेगरी पर रिसर्च करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जाकर भी आप मल्टीपल लिस्टिंग को चेक कर सकते हैं कि वह कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। बात करेंगे इस लिस्ट की हम नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है ग्रॉसरी आइटम। खाने या फिर पीने के मोस्टली सामान नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में ही आते हैं। आप चाहें तो आप इन्हें सेल कर सकते हैं किसी भी मार्केट प्लेस पर। बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ग्रोइंग कैटेगरी है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ओपन होने के बाद ख़राब हो जाते हैं या फिर उनका यूज़ नहीं होता है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं और बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी भी हैं जहाँ पर जो मार्जिन होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, 70 से 80% तक का मार्जिन होता है। तो अगर आप एक न्यू सेलर हैं और ऐसी कैटेगरी को फाइंड कर रहे हैं जहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट रख सकें तो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आना चाहिए, बट बिना नॉलेज के आप इस कैटेगरी में ना आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है सैनिटरी प्रोडक्ट्स। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इस कैटेगरी के अंदर, जैसे कि टॉयलेट पेपर या टॉयलेट टिश्यू पेपर या फिर क्लीनिंग किट, जो कि नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में तो जो सपोर्टर्स होते हैं वह भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप डिटेल में इन्हें चेक करना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर कैटेगरी पर रिसर्च करनी होगी। अमेज़ॉन का वेब पेज भी है जहां पर बताया गया है कि वह कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप डिटेल में भी यहां से चेक कर सकते हैं। बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी की, जो कि है वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स की कैटेगरी भी नॉन रिटर्नेबल है। अगर आप चाहें तो वीडियो गेम्स पर भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर यह कुछ कैटेगरीज थी जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं। अगर आप चाहें तो आप इन कैटेगरीज पर भी काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।